कौशल्या जी जो आवाज दे तो ग्राम चल करके आए, ठुमका लगाते हुए आए, अनेक लीलाएं करते हैं। अपने विराट रूप का मां कौशल्या को दर्शन कराया। उसके पश्चात गुरु ग्रह गए प्रणन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्प माने कम समय में मेरे राम ने, मेरे रघुवर ने विद्या का अध्ययन किया, अध्ययन पूर्ण कर आए हैं। जैसे आए कहते कि धीरे धीरे बड़े हुए तो बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृग यानित खेल न जाए। वन में अपने मित्र को साथ में लेकर खेलने जाते हैं शिकार के लिए। इतना कहने के बाद बाबा जी ने यहाँ से चरित्र को मोड़ दिया। कैसे कि यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र का अर्थ क्या है? विश्वास आसमंता तो मित्रा इति विश्वामित्र, जो विश्व के मित्र हैं वो है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आए, राम लक्ष्मण जी को मांगा है क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर वध में होई सनाथ। राम लक्ष्मण को लेकर के आए हैं और आज मेरे राम ने ताड़का नामक राक्षसी का उद्धार किया। यहाँ पर एक राक्षस आया सुबाहु। ये सुबाहु कहीं भी पहुंच सकता है। सुबाहु दो चीजों को कहते हैं। एक तो कहते हैं सुबाहु किसको? काम को। एक सुबाहु कहते हैं विघ्न को। ये विघ्न बहुत डालता है। तो सुबाहु और मारीच दोनों कौन थे? राक्षसी। क्या करते हैं? विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करें यज्ञ में विघ्न डालें। आज मेरे राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। बोले आप निर्भय होकर के कीजिए, हम हैं। जहां राम और लक्ष्मण वहां पर डर कैसा? बोलो जय श्री राम। देखिए मैंने एक बात तो बहुत सुनी थी कि एक तो पंजाब में और दूसरी गुजरात में, यहाँ दो प्रदेश ऐसे जहां भक्ति है। और जब कहते ना जय श्री राम या जय श्री राधे, तो आगे वाली माताएं तो अरे पास में बैठी कहना तो पड़ेगा, तो सोच करके हाथ खड़ी कर देती हैं कि जय श्री राम। अब पीछे वाली जो माताएं जी है ना, वो सोचती हैं कि हमारी कौन सी सुनाई पड़ेगी, सो हाथ तो खड़ा कर देती हैं, बोलती नहीं बोलो राधे राधे। तो देखिए जी, केवल हाथ ही नहीं बल्कि मुंह से भी बोलना है। क्या? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आज मेरे राम कहते हैं क्या? प्रातः का मुनि सन रघुराई, निर्भय जाज्ञा करहु तुम जाई। बोले आप एक डिग्री जा करके। सुबाहु और मारीच आए। सुबाहु का मेरे राम ने उद्धार किया और मारीच को बिना फन का बाण मारा। मारीच 7 योजन का सागर पारा। यज्ञ पूर्ण हुआ। धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी के साथ में मेरे राम धनुष यज्ञ में जाते हैं। मिथिलापुरी आए, जनक जी से परिचय कराया है। जब परिचय हुआ दशरथ जी, जनक जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहला दिन जनकपुरी में व्यतीत हुआ। दूसरे दिन मेरे राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए हैं। जैसे पुष्प वाटिका में गए कि इधर यहाँ पर माता जानकी का प्रवेश हुआ रामायण में। क्या
तेहि अवसर सीता तहाँ आई। उसी समय माँ जानकी का यहाँ प्रवेश हुआ है। क्या? ते अवसर सीता तहाँ आई, ते अवसर सीता ते अवसर सीता तहाँ आई, ते अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सम सुभग सयानी, संग सखी सुभग सयानी। साथ में अष्ट सखियां भी है जानकी जी के साथ में 8 सखी और हैं। 8 सखी और एक माता जानकी माने 9, और जहाँ नवदा भक्ति प्रवेश हो वहां पर राम को आना ही पड़ता है। नवदा भक्ति का प्रवेश हुआ, इधर से मेरे राम का प्रवेश हुआ कि संग सखी सम सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। मेरे राम का प्रवेश हुआ। जानकी जी ने राम को देखा, राम ने जानकी जी को, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जा सुबिलो की श्रृंगार रस का वर्णन, जा सुबिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरु मन छोभा। जिसको अलौकिक विलौकिक परमालौकिक रूप को देख करके मेरा मन बोले सहज पुनीत मोरु मन छुभा, बोले मेरा मन दुखता है। कारण कि मैं उनको देख क्यों नहीं पा रहा। और आज जैसे जानकी को देखा ना, तो जानकी जी को देखते ही बोल पड़े तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण हो। आज जानकी जी के नेत्र राम जी के नेत्र मिले, बड़े प्रसन्न हुए। जानकी जी शर्मा के माँ गिरिजा की पूजा करने के लिए चली गई। पूजन करती हैं किनकी? माँ गिरिजा की। और मूर्ति में दर्शन किसके हो रहे? भगवान राम के। इधर राम जी आए और आकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ये प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। राम और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरा दिन पूर्ण हुआ। तीसरे दिन प्रातः सतानंद जी महाराज आए। धनुष यज्ञ में मेरे राम और लक्ष्मण पधारे। एक एक राजा, बड़े से बड़े वीर, बड़े से बड़े महाबली बैठे हैं। बंदी आए, आकर के घोषणा की, बोले बंदी बचन वर, सुनो सकल महिपाल। क्योंकि जब घोषणा की ना, कि घोषणा क्या की, प्रतिज्ञा क्या थी जनक जी महाराज की, हम सब राम कथा सभी सुनते हैं। जनक जी महाराज की क्या प्रतिज्ञा थी? सीता स्वयंवर की क्या प्रतिज्ञा थी? जो शिव धनुष को तोड़ देगा, जो शिव धनुष को तोड़ देगा नहीं, जो शिव धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। तोड़ने की बात तो कहीं आई नहीं। बोलो राधे राधे। जनक जी ने कहा जो शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा ना, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। आज सभी एक एक करके उठते हैं। अब जैसे उठते हैं ना, मूंछों पे ताव दे के सीना को ठोक करके जो कीर्ति होती वो भी खो करके बैठ जाते हैं। बाबा जी तो यहां तक वर्णन करते कि एक बार में कितने बोले, एक नहीं बोले सहस्त्र राजा उठते हैं। कितने? सहस्त्रों।
और उठ करके जब धनुष को उठाने के लिए चलते तो यहाँ पर एक अभिप्राय आता है कि मान के चलो अब वो 10 सहस्त्र राजा मिलकर के वो धनुष को उठा भी लेंगे तो विवाह जानकी जी का किसके साथ में हो, एक ही बार में। तो यहाँ पर एक तुलसीदास जी ने अपना अर्थ बताया कि ये जो 10 और सहस्त्र आया है किस लिए, बोले 10 आया 10 सिर वाले रावण के लिए और सहस्त्र आया सहस्त्रार्जुन के लिए। अब सहस्त्रार्जुन और ये रावण दोनों ही त्रेतायुग के पात्र हैं, तो बोले दोनों ने मिलकर के, क्योंकि दोनों में सम शक्ति है, दोनों ने मिलकर उठाया, लेकिन बोले उठाना तो दूर उसको हिला भी नहीं पाए।